मनरेगा में किए गए हालिया बदलावों को लेकर कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कोरबा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण रोजगार कानून को धीरे धीरे कमजोर करने की साजिश कर रही है। ज्योत्सना महंत ने आरोप लगाया है कि सरकार मनरेगा को संवैधानिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अपनी पर्ची से संचालित योजना बनाना चाहती है। इससे ग्रामीण मजदूरों को मिलने वाली 100 दिनों की रोजगार गारंटी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि नए बदलावों के बाद ना तो न्यूनतम मजदूरी की कानूनी गारंटी रहेगी और न ही मजदूर में हर साल होने वाले बढ़ोतरी का कोई भरोसा। सांसद ने चेतावनी दी कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीब, आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों को होगा। सांसद ने यह भी आरोप लगाया है कि सरकार ग्राम पंचायतों की ताकत कमजोर कर मनरेगा के कार्यों को ठेकेदारों के हवाले करने की तैयारी में है। ऐसा होने से पारदर्शिता खत्म होगी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्रेस वार्ता में ज्योत्सना महंत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मनरेगा में किए जा रहे इन बदलावों का सड़क से संसद तक विरोध करेगी और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी। संगम दुबे की रिपोर्ट। जो हमारा जी राम जी योजना का नाम दिया गया, देखिए ये एक हास्यपद सा है। हमारी आस्था श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की घोर अपमानजनक ये स्थिति बना दी गई। भगवान राम को एक्रोनिम किया गया। भगवान राम हमारे दिलों में है, मंदिरों में है, हमारी आस्था में है, हर हिंदू के पूजक है। लेकिन उनको एक फाइलों में समेट दिया गया है कि जी मैडम बताएंगे आज जो प्रेस वार्ता है किस संबंध में रखी गई थी? हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम में पूरी कांग्रेस जगह जगह प्रेस वार्ता ले रही है, क्योंकि हम अपने विचारों को रखना चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं। और ये मोदी सरकार हमारी मनरेगा के खिलाफ जो इन्होंने काम कर रही है, इसके लिए हमने प्रेस वार्ता की। कौन कौन सी प्रमुख मांगे आपकी? मेरी 4 मांगे हैं, जो कि पहले तो है कि काम का अधिकार दिया जाए, पुनः मनरेगा में जो बदलाव हुआ है उसको वापस लिया जाए, और काम करने में और जो पैसे मिलने में जो हमको मेन संवैधानिक अधिकार था वो दिया जाए, और आखिरी है हमारा 400 रुपये हमारा वेतन दिया जाए प्रतिदिन का। जो मनरेगा का नाम बदला गया है जी राम जी किया गया है, जी। तो इसमें क्या मतलब विवाद है? विवाद कुछ नहीं है। देखिए, हम लोगों को भाजपा भगवान राम के नाम पर एक बार फिर झूठ बोल रही है। देखिए, पहले उन्होंने महात्मा गांधी के हिसाब से हम देख रहे हैं पिछले 12 सालों में पैसों की कमी, कहीं कुछ मनरेगा में वो काम नहीं हो रहा जो होता था पहले हमारी सरकार के समय। दूसरा, इसमें राम जी को वो उन्होंने एक्रोनिम किया है। आप सोचिए कि भगवान राम के शब्दों को संक्षिप्त करना और उसका एक्रोनिम करना, ये बहुत गलत चीज है। ये हमारे आस्था पे चोट है। भगवान राम को राम रहने दें, फाइलों में कैद ना करें। अब फाइलों में यदि जी राम जी लिखा हुआ है और उसमें फिर घपला होगा, फिर भ्रष्टाचार होगा, तो अब रामचंद्र जी को भी बदनाम करना है क्या आपको? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्राम। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने रोजगार गारंटी ली थी। रोजगार गारंटी का मतलब होता है गारंटी। ये ले रहे हैं मिशन। मिशन क्या होता है? कभी भी बंद हो जाएगा। हम लोग जो है महात्मा गांधी के नाम गारंटी दे रहे थे, यहाँ सिर्फ मोदी के नाम गारंटी देते हैं ये, और होता कुछ नहीं है। 12 साल से हमारी जनता परेशान है, हम परेशान है सुन के कि वो ये करेंगे वो करें, कर तो कुछ रही नहीं। आप लोगों की 4 प्रमुख मांगे हैं जी। कौन कौन सी मांगे हैं? अगर वो पूरी नहीं होती हैं जी, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? मांग तो मैंने आपको बता दी है, और यदि पूरी नहीं होगी तो ये संग्राम चलता रहेगा, क्योंकि हम ग्रामीणों के साथ हैं, महिलाओं के साथ हैं, मजदूरों के साथ हैं। कांग्रेस का सोच है कि जब तक ये मजबूत नहीं होंगे देश मजबूत नहीं हो सकता, और जब देश मजबूत नहीं होगा तो निश्चित रूप से हमारा ये संग्राम चलता रहेगा। जिले में जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति है, अभी आपने सुना होगा एक मामला पसान थाने में 10,000 रुपये और बकरे के टैपर को छोड़ दिया गया। अभी भी एक मामला आया गैंग रेप में, एक अधिकारी का नाम सामने आ रहा है। नहीं लगता कि और मुकदमा से आपको आना चाहिए मुद्दों को लेकर के? देखिए, हम कोई राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, हम राज्य स्तर की बात कर रहे हैं। पिछले 2 सालों में आपने देखा होगा, 2 साल के पहले तो ये कांड नहीं होते थे, तो ये छत्तीसगढ़ वाला शांत टापू के नाम से हम लोग इसको जानते थे। लेकिन अब जो है ये अपराधगढ़ हो गया है, और पिछले 2 सालों में लगातार जितने बलात्कार, जितने हत्याएं, जितने मर्डर, जितना
लूटपाट हो रही है, मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़ में कभी नहीं। पर्टिकुलरली आपके संसदीय क्षेत्र की हम बात करें कोरबा, मैं मानती हूँ कोरबा में भी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं जो कभी नहीं हुई, घर में घुस के मार रहे हैं, एक को भी मारा है सुनार कल। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है कि कानून व्यवस्था गड़बड़ा गई है। हमारे होम मिनिस्टर के घर में ही हो रहा है, उनके क्षेत्र में हो रहा है, तो हम लोग तो दूर की बात है। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री है, जिला अस्पताल में 0 हो रहा है। तो ये जो हमारे मंत्रीगण हैं, ये किसके रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं, विष्णु साय जी क्या क्या कर रहे हैं, ये धरातल पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और पूरी तरह अपराध बढ़ गए हैं, गैर कानूनी तरीके से बातें हो रही हैं, ये हम लोगों को असहन हो रहा है।